दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 59वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेठ जी का 59वां सवाल है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है। ए में दिया है 20 मीटर, बी में दिया है 25√3 मीटर, सी में दिया है 15√3 मीटर और डी में दिया है 15 मीटर। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति का लगा दिए। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, मीनार का चित्र बनाना होगा। मान लीजिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया एक मीनार जिसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, ए और बी। ए और बी क्या हो गया, मीनार हो गया जिसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, एच है। यहां से यहाँ क्या हो गया दोस्तों, एच हो गया। फिर क्या कहता है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष से उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर। मतलब क्या है, यह शीर्ष है मीनार का और यह इसका क्या हो गया, पाद हो गया। इससे 15 मीटर की दूरी पर क्या होता है दोस्तों, तो 15 मीटर की दूरी पर इसके शीर्ष से उन्नयन कोण बनता है। और उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, तो यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण। ये कितना डिग्री का कोण हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। तो क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब ये जो मीनार की ऊंचाई ये भी है ना, ये क्या करना है, हमको निकालना है। आइए पहले हम लिख देते हैं। अगर ये सवाल दोस्तों 2 नंबर में पूछ देगा ना, तो बिल्कुल जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे ही बनाइएगा। क्या है दोस्तों, माना कि ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या मान लिया है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई एच है, तथा मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना बनता है दोस्तों, 60 डिग्री बनाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। दोस्तों अब देखिए जो जो दिया है हमको क्या निकालना है, ए बी को मान लिए है एच और ये क्या हो जाएगा, इसको निकालना है। फिर क्या दिया है दोस्तों, ए बी और ये क्या है, सी है। तो बीसी दूरी दिया है, बीसी का मान कितना दिया है, तो बीसी का मान दिया है 15 मीटर। दोस्तों एंगल सी कितना दिया है, 60 डिग्री। आप ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो गया, लंब हो गया और ये क्या है, कोण है। तो लंब और आधार, तो लंब आधार का कौन फॉर्मूला होता है, तो आप जानते हैं tan होता है। तो यहाँ से tan का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा में आधार। तो यहाँ से हो जाएगा लंब बटा में क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी और बटा में आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC। अब सबका मान डालेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। अब बराबर AB, तो AB क्या है, H है, तो H हो जाएगा। अब बटा में BC कितना है, 15 है, तो 15 हो जाएगा। यह क्या है दोस्तों, बटा में ना है, इस पर क्या आएगा, तो बटा में है तो इस पर आएगा गुना में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15√3 बराबर H। और H का मान कितना आ गया, H का मान आ जाएगा दोस्तों 15√3 मीटर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो क्या हो जाएगा, आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 15√3 मीटर। अगर दोस्तों ये सवाल 2 नंबर में रहता तो सिर्फ क्या लिखते हैं, अतः क्या हो जाता, मीनार की ऊंचाई कितना है, 15√3 मीटर है। तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।